अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं फरूख फुड़ाइच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, लाहौर की जो 4 हलकों का इलेक्शन है उसकी बराह रास्त मेरे ख्याल निगरानी करने आप खुद पहुंचे हैं। क्या सिचुएशन, कहाँ कहाँ गए, क्या माहौल? मैं सुबह गया हूँ, काफ़ी पोलिंग स्टेशन के ऊपर गया हूँ। सो एक तो अच्छी बात यह है कि इस वक्त आवाम का रश है, लोग आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि टर्न ओवर काफ़ी अच्छा होगा और हम ज़रा टर्न ओवर चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तकरीबन ठीक है, छोटे मोटे वाक़यात। ट्वीट आपने किया है कि मामला अभी तक हाँ, मामला ठीक है। टर्न ओवर जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। टर्न ओवर ज़्यादा हुआ तो पीटीआई को कोई नहीं पकड़ सकता। आप बड़े हकीकत पसंद हैं, जो बात पार्टी को बुरी भी लगे वो क्या 20 हलकों में से कितनी सीटें? एक तजियाकार भी तो है ना, फवाद चौधरी के अंदर एक तजियाकार है। ये जो नॉन लीग को सबसे बड़ा जो क्राइसिस है ना उनका, वो ये है कि उन्होंने हर जगह अपने लोगों के बजाय लोटों को टिकट दिए। पीएमएलएन का वर्कर, आप सारा दिन लिख रहे हैं, आपको पीएमएलएन का वर्कर नजर आ रहा है बाहर? पीएमएलएन का अपना वर्कर तो निकल ही नहीं रहा। सिर्फ जो कुछ लोग जिनका पर्सनल इंटरेस्ट है हुकूमत से, वो लगे हुए हैं। जेन्युइन वर्कर पीएमएलएन का भी घर बैठ गया है। सो ये उनको बड़ा नुकसान है। मुझे लगता है हम इंशाल्लाह 15-16 सीटें, लाहौर की 4 में से चारों में से 4 जीतेंगे। ये जो एक कह रहे हैं ना जो कमजोर है, जहाँ पे में वो ज्यादा रौनक वगैरह लगाई हुई है, ये मुझे याद है जब अपना मोनस इलेक्शन लड़ा था, वो मोनस का भी लगता था कि बस वो हर जगह वही है, वो अल्टरनेटिव 10,000 से हम हार गए लाहौर में। ये उसने अपनी शोशा बनाई हुई है। सिर्फ मैं कहता हूँ औरतें निकल आई ना वहां पे वोट डालने, इनको समझ नहीं आनी हुआ क्या। अभी गिरफ्तारियां आप लोग हो रही हैं? और नहीं नहीं बेचारे गिरफ्तारियां, अब इनको पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रही करना साथ किसका देना। चलें, बहुत शुक्रिया। अब मुसर्रत साहिबा आए। मुसर्रत साहिबा, जमशेद साहब की गिरफ्तारी की ऑर्डर जारी हुए हैं, क्या हुआ वहां पे? क्या वाकई आपके शोर तो बड़े मासूम लगते हैं, उन्होंने वाकई सर पाड़ दिए हैं? बेसिकली ये फस्तायत का शिकार है और कुछ इनके जो जिनको सरकार का अवाम का मुलाजिम होना चाहिए, अवाम की खिदमत करनी चाहिए, वो उनके ज़ाती नौकरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और एक बड़े मशहूर ज़माना एसपी आजकल पेश होते हैं, तो मैं उनको बताती चली जाऊं। कल से किया धरा कल से उनकी गवर्नमेंट चली गई है, रात से गेम इज ओवर। आज इनकी सियासत सूरज गुरूब होने के साथ गुरूब हो रही है। ये आखिरी हिचकियां ले रहे हैं तो ड्रामे करके बेसिकली 158 में एक प्रॉपर्टी डीलर, एक लोटा, एक गद्दार, वो अपना फजूल में वो जंज पराई ते अहमक नचे, वो नच नुच रहा है उथे, ठीक है ना। आप खलोता कुर्बत थी, आपकी पार्टी में थे। देखिए गुर्बत तो मतलब बिल्कुल थी। खान साहब के जो आके जिस तरह से वो लॉयल्टी जिस तरह से हमारे साथ आ, देखिए सियासत है, सियासत में इतना गंद नहीं करना चाहिए कि आप जातियात पे जाएं। क्या क्या हुआ है? चीमा साहब ने वाकई सर फाड़ा किसी का? बिल्कुल भी नहीं, मीडिया सारा मौजूद था वहाँ पे। हमने 11:15 बजे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ रखी हुई थी इस पोलिंग स्टेशन के बाहर। शफकत भाई आ रहे थे, मैं पहुंची। इन्होंने वहाँ पे सुबह से हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने दे रहे थे और अंदर इन्होंने गुंडे बिठाए हुए थे कि जो वोटर्स जाते थे उनको हरास कर रहे थे। चीमा साहब ने रिक्वेस्ट की कि मुझे अंदर जाने दें और जिसपे इन्होंने नून के गुल्लू बाट और पुलिस गुल्लू बाट स्पेशली ज्यादा अच्छी बनी हुई है उधर। ये तो उनके चेक करना चाहिए कि ये असली पुलिस है कि यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। लग यही रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के खड़े हैं। अब उन्होंने वहां पे गुंडागर्दी शुरू कर दी, हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया और जब हमें धक्के मारे तो आपस में जैसे वर्कर्स की लड़ाई होती है एज यू नो, तो अपना लड़ाई के दौरान ये वाकया हुआ? अपने वर्कर्स की लड़ाई के दौरान। और चीमा साहब तो बल्कि काम डाउन करके पता कर रहे थे, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये उनका वर्कर है। हम तो इसको बल्कि रेस्क्यू कर रहे थे कि ये इसको क्यों चोट लग गई। इनकी प्लानिंग थी कि दंगा फसाद करें जहाँ पे ज्यादा कमजोर है। ठीक है जी। उनकी ऑर्डर जारी हुए हैं गिरफ्तारी के, क्या वो कहाँ पे हैं? सेफ हैं? जगह ना बताएं हमें, लेकिन वो सेफ है? सेफ है जी, क्यों जगह हम ओपन, हम अभी उधर ही है, वो हल्के में कैंपेन कर रहे हैं। जा रही हूँ मैं, उधर ही हूँ जी। और वहाँ पे हम बिल्कुल पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। ये अपने लोगों को खुद ही जी, ये इनका उन औरतों वाला हाल है जो अपने कपड़े फाड़ के एफआईआर कराती हैं। यानी वो उधर ही उसी हल्के में मौजूद हैं? इतनी बिल्कुल मौजूद। पुलिस तो पता चला था उनको गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है जी निकल चुकी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गिरफ्तार हो भी जाए तो कोई मसला उन्होंने नहीं। डंडे भी मारे थे, गिरफ्तार भी किया था, मुझे याद है जरा जरा। तुम्हें याद हो के ना याद हो, कल जरा तो सीधे कह रहे हुकूमत आ लेंदे तो हम दसने। मैं बिल्कुल कह रही हूँ इंशाल्लाह जिन्होंने कानून, हुकूमत आ नहीं रही, आ गई है। जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनको मैं पूछूंगी खुद। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा। दूसरी तरफ दिखाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं। पीपी 170 में मौजूद है। यहाँ पर फवाद चौधरी साहब से बात हुई, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से बात हुई, जमशेद चीमा साहब की गिरफ्तारी के ऊपर खास तौर पर बात हुई। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, नून लीग के कैंप में क्या चल रहा है वो भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाय साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या चल रहा है? ये क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं? गर्मी तो वैसे भी है, इधर क्या चल रहा है?
اپنا فروغ بھائی الحمدللہ انشاءاللہ شام کو شیر کی فتح ہوگی. شیر دوبارہ گرجے گا اور نواز شریف کی قیادت میں لاہور پنجاب یہ ثابت کرے گا کہ یہ ان کا قلعہ ہے. آپ لوگ اپنے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں یہاں سے؟ الحمدللہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ نکل رہے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں. اس طرف مجھے زیادہ رش لگ رہا ہے آپ کی دوسری طرف. نہیں وہ ایسا ایشو نہیں ہے, انشاءاللہ لوگ نکل رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ شام شیر انشاءاللہ گرجے گا. ٹھیک ہے جناب, کیا سچویشن گراؤنڈ پہ کیا ہے یہاں پہ؟ زمینی حقائق یہ ہیں کہ لاہور نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کا, میاں شہباز شریف کا قلعہ ہے, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. آپ اگر مسلم لیگ نون کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ورک نظر نہیں آئے گا. پاکستان میں آج تک جتنے بھی ڈیولپمنٹ ورک ہوئے ہیں وہ ایک ہی جماعت ہے, مسلم لیگ نواز, جس نے ہمیشہ عوام کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیشہ ڈیلیور کیا. انشاءاللہ لاہور. ایک بات جو آپ کے دل میں جلدی کہہ دیں. میں کہتا ہوں کہ ڈاکو کہا اس کو پرویز لائی کو, اس کے لیے کام کر رہا ہے, کوئی نہیں, وہ آپ کی وکٹیں گراتے جا رہے ہیں دن رات. اس کو ویرلا بنا رہا ہے کہ ڈاکو اس کو ویرلا بنا رہا ہے. یہاں پر لوگ آ رہے ہیں, پرچیاں لے رہے ہیں, ووٹ ڈال رہے ہیں, نون لیگ کے معاملہ ٹھیک ہے. بالکل ووٹ لوگ آ رہے ہیں, لوگ پرچیاں ڈال رہے ہیں اور الحمدللہ اپنی بنیاد آپ آ رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اس طرف آئیں. پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ ہے, جماعت اسلامی کا کیمپ ہے اور نون لیگ کا کیمپ ہے, اور حالات آپ کے سامنے ہیں. گرما گرمی ہے, PP 170 ہے, بابلر ٹاؤن کا علاقہ ہے اور الیکشن چل رہے ہیں. ابھی فواد چوہدری صاحب سے بات ہوئی, لوگوں کو بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو کیمپس ہیں, دونوں کیمپس, ان میں لوگ موجود ہیں. اور اس وقت جو پولنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے, 5 بجے تک کا پولنگ کا ٹائم ہے. لاہور کے 4 حلقوں میں انتخابات ہو رہا ہے, اوور آل 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. آپ کو یہ سارا مناظر دکھا رہے ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے کانفرنس بھی کی. بہرحال 5 بجے تک کا پولنگ کا سلسلہ ہے. اگر آپ کا ان 4 حلقوں میں یا 20 حلقوں میں جہاں پر بھی ووٹ ہے, باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو PP 170 اپ ڈیٹ ٹاؤن سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.